हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स टॉक्स विद संजना। ये है पार्ट 2 ऑफ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। अब मेरे पास एक एग्जांपल है छोटा सा, जिस एग्जांपल से हम लोग 10 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। अब मेरे पास एक एग्जांपल है रीटा। ये हमारी है रीटा भाभी। ओके, तो रीटा भाभी जो है हमारी, वो एक बिजनेस चालू करना चाहती है जिसका नाम है रीटा एंटरप्राइजेस। तो ये जो हमारी रीटा भाभी है, ये है ओनर, और इसका जो बिजनेस है, ये तो बेसिक है। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम सारा कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो अभी ये बिजनेस चालू करने के लिए इसको लगेंगे 5 लाख। ये 5 लाख किसके हैं? अपने रीटा भाभी के। वो अपने बिजनेस में लगा रही है। ओके, तो ये जो 5 लाख की जो अमाउंट है जो रीटा भाभी अपने बिजनेस में लगा रही है, उसे कहते हैं कैपिटल, यानी कि मालिक का पैसा। क्या कहते हैं? मालिक का पैसा, मतलब कैपिटल। अब आएंगे दूसरी कॉन्सेप्ट पे, डेटर और क्रेडिटर। डेटर कौन होता है? जिससे हम लोग जिससे पैसे आने वाले होते हैं। हम किसी को उधार देते हैं या बोलते हैं ठीक है, आप 2 दिन बाद लौटाना, 4 दिन बाद लौटाना। तो इन लोगों से हमें पैसा आना बाकी होता है। तो ये होते हैं हमारे बिजनेस के डेटर्स। वो हमारा गुड्स या सर्विस उन्होंने ऑलरेडी लिया होता है, पर उनका पैसा हमें आना बाकी होता है, इसलिए उसे डेटर कहते हैं। ओन्स मनी टू बिजनेस, वो है डेटर। और क्रेडिटर कौन होता है? टू होम द बिजनेस ओन्स द मनी। हमने किसी मर्चेंट से या एक्सवाइजेड पर्सन से अगर पैसा लिया होता है, तो ये पैसा हमें उसे लौटाना पड़ता है ना। तो जैसे हम किसी को उधार देते हैं, वैसे ही हमें भी कोई तो उधार देता है, तो उसी को क्रेडिटर बोलते हैं। ठीक है, जिनको पैसे देने बाकी होते हैं बिजनेस को। अब ड्राइंग्स क्या होते हैं? रीटा भाभी हमारी, उसको कुछ पार्लर जाना हो, शॉपिंग जाना हो, कहीं पे भी जाना हो, तो अब वो कहाँ से पैसा लेगी? उसको तो सैलरी नहीं है, तो वो अपने बिजनेस से ही पैसे लेगी, और इसी पैसे को हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। मालिक धंधे से पैसा लेता है, उसे ही हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। ये जो कैपिटल है हमारा, कैपिटल, उससे अगर जो ओनर है वो पैसा लेता है तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं, और ये अमाउंट हमेशा कैपिटल में से माइनस होती है। ओके, अब समझो कि हमारी रीटा भाभी की साड़ी की दुकान है। ओके, अभी रीटा भाभी सेल्स करेगी, कस्टमर आएंगे, उन्हें साड़ी बेचेगी, तो वो क्या हुआ? सेल्स। बेसिक कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक। सिर्फ मैं एक समझा रही हूँ। साड़ी कस्टमर को बेची, ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये सेल हुआ। और किसी से खरीद, हमने किसी से, वो हम तो नहीं प्रोड्यूस कर सकते, तो हम किसी से लेते हैं, तो वो क्या हुआ? वो परचेस हुआ। तो साड़ी किसी से खरीदी तो वो परचेस, और किसी को अगर हम कस्टमर को बेचते हैं हमारी सर्विसेज या हमारे गुड्स, तो वो क्या होते हैं? सेल्स। अभी ईयर एंड होने के बाद हम लोग प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये कैलकुलेट करते हैं। अगर मेरी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो मेरा प्रॉफिट हुआ। और
अगर मेरा एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम कम है तो मेरा लॉस हुआ। सिंपल। ये हम लोग फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है तब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक बार रिवाइज करते हैं कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। तो रीटा भाभी हमारी, और ये है रीटा एंटरप्राइजेस ओनर बिजनेस। ओनर बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, जो अमाउंट लगाते हैं उसे कैपिटल कहते हैं। ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। उसके बाद वो कुछ फर्नीचर खरीदेगा, मशीन खरीदेगा, तो वो बिजनेस ओन करता है, तो उस चीज़ों को एसेट कहते हैं। उसके बाद रीटा किसी से लोन लेगी, बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेगी, तो वो कर्जा उसको फेडना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं लाइबिलिटी, जो मनी बिजनेस हैज़ टू रीपे, बिजनेस को वो देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं डेटर और क्रेडिटर। डेटर वो है जिनसे पैसे आने बाकी है, क्रेडिटर वो है जिनको पैसे देने बाकी है, आने बाकी देने बाकी है। ड्राइंग्स कौन है? ड्राइंग्स क्या होती है? जो कैपिटल में से जब ओनर फंड्स विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे कहते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। इसके बाद परचेस और सेल। साड़ी अगर हमने खरीदी, ठीक है, किसी से, तो वो परचेस है। ये साड़ी यहाँ का एग्जाम्पल है, ठीक है। कोई भी गुड्स से अगर हमने किसी से खरीदे तो परचेस होता है, और वही गुड्स हमने बेचे तो सेल्स होता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। इनकम अगर एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो हम प्रॉफिट में हैं, एक्सपेंस ज़्यादा है इनकम से तो हम लॉस में हैं। ओके, तो मैंने 10 कॉन्सेप्ट्स कवर करने की कोशिश की है यहाँ पे। तो ये सीरीज़ ऐसे ही चालू रहेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं लास्ट में इसका एक PDF अटैच कर लूँगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, थैंक यू सो मच।